केजरीवाल पार्टी, आप पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी, इतनी गंदी पार्टी, आप यहाँ पे एकदम नारेबाजी हो गई, नारेबाजी हो गई। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो हज हाउस बना रही है द्वारिका में, वो क्या कर रही है? आप धर्म की राजनीति कर रहे हो। आप काम दिखा के ना, आपने काम तो किया, इतना हल्ला मचा रहे हो आप इतना ज्यादा, तो बस आप केवल हल्ला मचाने की पार्टी रह गए। जब कहते हैं ना, जब अयोध्या का जब मंदिर बन रहा था उस टाइम पर सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोले इसको स्कूल बना दो, स्कूल बना दो, स्कूल बना दो, हम धर्म चलो छोड़ देते हैं। भाई आज का तुम्हारा धर्म, कौन सी जेब में है तुम्हारा धर्म? आज तुम हज हाउस बना, हम मैं कह रही हूँ मंदिर बना दो, स्कूल बना दो। जब जहां पे हिंदुओं की बात आती है, जहां पे मंदिर की बात आती है, जहां रामलला की बात आती है, वहां तुम्हें स्कूल चाहिए, और जहां पे हज हाउस, जहां पे मस्जिद की बात आती है, वहां तुम्हें मस्जिद चाहिए। तब तुम्हारा धर्म सर्वोपरि हो जाता है। आपकी ही पार्टी का एक बंदा छत पे गुलेल बनाता है, गुलेल लगाता है और अटैक करता है, तो आपका क्या है? आप कौन सी पार्टी हो? आप पार्टी नहीं हो। आप अपना नाम बदल के केवल एक धर्म, पर्टिकुलर एक धर्म बना लो, मुस्लिम पार्टी, हिंदू पार्टी, ये बना लो। कि 5 कानूनों में से जिनके भी नारे लगे हैं जंतर मंतर पे, उन कानूनों में से कौन सा ऐसा कानून आपको गंदा लगा, या कौन सा ऐसा कानून आपको भद्दा लगा, या कौन सा ऐसा कानून आपको हिंसा विरोधी लगा? या क्योंकि वो मुस्लिम है और मुस्लिम पार्टी से आपको वोट आ रहे हैं, क्योंकि आपको जितने मुस्लिम पार्टी से वोट आएंगे, आप ऑब्वियसली बात है आप जीतोगे, और आप उन्हीं के भले के बारे में सोचेंगे। आज भी आप वही कर रहे हो। चांदनी चौक में हनुमान मंदिर टूट जाता है, ठीक है, आप तो दिल्ली के सीएम थे ना, उसके बारे में आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया, उसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला। वो आपकी नाक के नीचे कैसे टूट गया वो हनुमान मंदिर? आप एक तरफ मंदिरों को तुड़वाते हो और एक तरफ आप हज हाउस बनवा, फिर आप बोलते हो अल्लाह की देन है, और 5, 6, 10, 12 बच्चे ऐसे मशीन प्रोडक्शन निकल रहा है बच्चे पैदा करने का। आप प्रोडक्शन हाउस खोल लेंगे बच्चे पैदा करने का, बच्चे क्या बनेंगे? फिर पंचर वाले ही बनेंगे बच्चे। ये आप पार्टी हमारी नहीं है, ये दूसरी पार्टी है, ये किसी काम की ही नहीं है, और इसको हर वो चीज़ बुरी लगेगी जो चीज़ सही होगी, जो विकास की तरफ ले जाए। क्योंकि जहाँ बच्चा शिक्षित होगा, जहाँ पढ़ा लिखा होगा, वो अपना अलग एंगल से सोचेगा, वो तुम्हारा कहते हैं भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ 8 अगस्त को जंतर मंतर पर जिस तरीके से एक आंदोलन छिड़ा 5 कानून की मांग को लेकर, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने या केजरीवाल सरकार ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता भी हैं और वकील भी है, उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है और साथ ही 5 लोगों को भी रिहा कर दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर जब अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग में होता है आंदोलन, जब किसान आंदोलन होता है, तब क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब जय श्री राम के नारे लगते हैं, जब भारत माता के नारे लगते हैं, जब 5 कानून की मांग को लेकर लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं, तब वो क्यों बीच में आ जाते हैं, तब वो क्यों सवाल खड़े करते हैं? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज 2 लॉयर भी हैं और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, दोनों विजेता शर्मा जी और गीता तोमर जी, दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग का चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैम सबसे पहले सवाल ये है कि एक तरफ जंतर मंतर पर जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हुए, कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पूरा का पूरा आंदोलन हुआ, भारत माता के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे, जो 5 कानून है, एक देश एक संविधान और एक कानून को लेकर वहाँ पर मांग उठी। लेकिन अब केजरीवाल सरकार ये कह रही है, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि गलत साजिश रची गई थी पूरी की पूरी तरीके से। क्या कहेंगे मैम? पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन आप मुझे पूछना चाहती हैं वो थोड़ा सा साइड में रखकर मैं आपकी जनता, अपने चैनल के माध्यम से जनता से मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जो 5 जो कानून है, ये जो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, अगर ये ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, लोग न्याय नहीं पा रहे, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, अगर उसके बारे में कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या ये गलत है? मुझे तो नहीं लगता, एक कॉमन मैन को नहीं लगता, एक एज एन एडवोकेट की तरह से देखूं, एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से देखूं, मुझे तो नहीं लगता एक गलत है। तो इसमें गलत क्या हो गया था? जब यहाँ पर कहते हैं ना, जो किसान जब आंदोलन होता है, आपको ये ठीक लगता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पहले से चला आ रहा हो, इस पर चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, लोगों को समान शिक्षा नहीं मिल रही है, आज भी नहीं मिल रही है, जो कि हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ गलत लग रही है। लेकिन जहाँ पर ट्रिपल तलाक आ गया, कानून आ गया, या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया, या फिर कोई भी ऐसा कानून आ गया जहाँ पर आप मजहब की लड़ाई करा दो, जहाँ पे आप धर्म की लड़ाई करा दो, वहाँ पर आपको कानून ठीक लगने लगता है।
मैं आपको बताऊंगी, केजरीवाल पार्टी, आप पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी, इतनी गंदी पार्टी है। ये बंदे जब कहते ना, जब अयोध्या का जब केस हुआ था, जब जो कहते ना पार्टी जब जीत गई थी, एक पक्ष जीत गया था और वहां पर राम मंदिर बनाने को बोल दिया था, ठीक है आप राम मंदिर ले लीजिए, और कहते ना एक मुस्लिम वर्ग जो था, जो भी आप अपोजिट पार्टी थी, उनको एक जगह दी गई थी। जब आप यहाँ पे एकदम नारेबाजी हो गई, नारेबाजी हो गई। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो हज हाउस बना रही है द्वारिका में, वो क्या कर रही है? आप धर्म की राजनीति कर रहे हो। आप काम दिखा, कहते ना आपने काम तो किया, इतना हल्ला मचा रहे हो आप इतना ज्यादा, तो बस आप केवल हल्ला मचाने की पार्टी रह गए हो। मैं तो सिंपल सी बात ये जनता से कहना चाहूंगी, जो पार्टी गलत करती है तो वो गलत है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर जो सही है वो सही है, आप सही का तो साथ दो। एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप गलत ठहरा रहे हो। मैं तो ये बोलना चाहूंगी, जो आपिया जो आ गए थे, घुस गए थे इसमें धरना प्रदर्शन में, जो हो रहा था वो भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहा था, आपिया घुस गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही है, वो नहीं चाहते कि शांति प्रिय देश बढ़े और आगे की तरफ बढ़े। और सिंपल सा सवाल, वो लोग ये नहीं चाहते लोगों को समान शिक्षा मिले। आप बात तो करते हो सरकारी स्कूलों की, अब जब दिल्ली के अंदर अब बारिश होती है, रोड की तो बात आप छोड़ो, आपने सरकारी स्कूल में बहुत पैसा लगाया है ना, सरकारी स्कूल की जमीन की हालत देख लो, वहां पे 2 दिन बाद ना कोई पेड़ उग जाएगा, घास उग जाएगी, वहां की स्थिति ये है, बारिश अगर आ गई तो। उन्हें गुलेल मारी थी, सबको पता, और उनकी पार्टी से भी कोई बंदा था, मैं फालतू का क्यों नाम बोलूं, ठीक है। और मैंने तो एज ए लॉयर, क्योंकि जो वो कड़कड़ुआ में जो चला था, फिर बाद में वो छुप के दूसरे कोर्टों में कैसे गए थे, वो अच्छी तरह से देखा है, ग्राउंड रिपोर्ट देखी है मैंने। तो आप खुद सोचो, आपकी ही पार्टी का एक बंदा छत पे गुलेल बनाता है, गुलेल लगाता है और अटैक करता है, तो आपका क्या है? आप कौन सी पार्टी हो? आप पार्टी नहीं हो, आप अपना नाम बदल के केवल एक धर्म, पर्टिकुलर एक धर्म बना लो, मुस्लिम पार्टी, हिंदू पार्टी, ये बना लो, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य क्या है? लड़ाई कराना। आपका मेन, कहते ना जब माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप के लिए बच्चे समान होते हैं, लेकिन आप पार्टी नाम की आप रह गई है, वो आप ही रह गई है, वो हमारी पार्टी है ही नहीं। एक टाइम पे उन्होंने बहुत तगड़ी कैंपेनिंग चलाई थी, रिक्शे वालों को, ऑटो वालों को, सब पे बनाया था। आज मुझे नहीं लगता कोई रिक्शे वाला उनको सपोर्ट कर देगा जल्दी से, या कोई ऑटो वाला इनको सपोर्ट कर देगा, क्योंकि ये इनका केवल लड़ाने का काम रह गया। पहले बीच में आप ही को घुसा दो, यहाँ पे साइड में हज हाउस बना दो, राम मंदिर में आप में मिर्ची लग गई, राम मंदिर में जब आपको बना कि हायर जी कैसे हो गया ये, तो बल्कि कुछ लोगों ने तो ये तक बोला था कि जज भी बिक गई, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपसे मैं पूछूंगी, जो हज हाउस का जो पैसा आ रहा है, क्यों बना रहे हो आप? मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ, तो मेरा पूर्ण अधिकार है इस चीज का बहिष्कार करने का। और कहते ना, आप ये जो पार्टी है, ये केवल अपने ही बंदों को फुल सपोर्ट करती है। मैम, आप भी दिल्ली में रहते हो, आपके घर में क्यों नहीं लगा आज तक सीसीटीवी फुटेज? क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपकी सेटिंग नहीं है अच्छी आप पार्टी से। अगर एक बार सेटिंग कर लो आप पार्टी से, एक बार फोन करो, आपके घर में सीसी वो लग जाएगा। आपके घर में 1 मिनट में कैमरे पर शूटिंग और हर चीज़ 2-2 मिनट में होगी। लेकिन भाई ये कहीं भी नहीं है, ये आप पार्टी, मैं तो कहती हूँ अपना नाम बदलो, आप एक मुस्लिम पार्टी रख लो। मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रही हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सपोर्ट किसी ना किसी को करते हो। पहली बात तो आप इस तरह के जो अराजक तत्व हैं, आप क्यों होने देते हो? जब तक मेरा कहते हैं ना, मेरा गरेवन अगर साफ नहीं होगा तो आप कैसे दूसरे को बोल सकते हो ना? तो उनका वो खुद ही गंदे हैं, वो पूरी दाली काली है, वो खुद ही गंदे हैं। तो उनको, मुझे लगता है उनको पॉलिटिशियन छोड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स पहले तो बड़े वादे किए थे कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका रिनॉल्ड्स का पेन लगा के और वाइट शर्ट बाहर निकाल के बड़ा हमारा बेटे बन रहे थे। आज उन बेटे को देखो, बेटे के मिलने के लिए भी बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पहले तो मिलेंगे नहीं। और जो उनके बीच में जो हर्डल है ना, वो बहुत सारी पार करनी पड़ती है, चाहे वो आप किसी भी तबके के हो, आपको हर्डल पार वो करने नहीं दी जाएगी, आपकी बात उन तक नहीं पहुंच पाएगी। बीजेपी के इतने अगेंस्ट हो गए हैं, इतने अगेंस्ट हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं अपनी पार्टी के साथ। आप अपनी पार्टी को सही दिशा में ले जाने की जगह आप अपनी पार्टी को झुकाव कर रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या नारे लगा रही है? बीजेपी क्या मतलब बीजेपी क्या खाना खा रही है, या बीजेपी कहीं घूमने जा रही है? आप उन चीजों को देखना ज्यादा अच्छा समझते हैं, बजाय जनता की भलाई के, बजाय जनता के लिए क्या करना चाहिए, बजाय देश में दिल्ली में क्या हो रहा है। आप अपने नेक्स्ट चुनाव के लिए प्लानिंग करें कि आपको कितनी बिजली फ्री देनी है और कितनी पानी फ्री देना है। आप अपने उसमें नहीं लगे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपने 200 यूनिट फ्री दिया है, कल आप 400 दे दोगे, जैसे गोवा में आप लोग कर रहे हो। गोवा में आपने क्या करा? गोवा में जनता की सोचते हैं जनता भोली भाली है, पागल है जनता। एक्चुअल में आप पार्टी ये सोचती है कि जनता ना हमारे गोवा जैसे दिल्ली की जनता पागल थी, तो हमारी गोवा की जनता भी पागल है, लालची है। तो 400 यूनिट का लालच देंगे और आपकी पार्टी वहां पे भी गठित हो जाएगी। आप पार्टी के नाम से आप वहां पे भी सीएम बन जाओगे। तो आपका ये जो मुद्दा है, आपका जो ये
मैं कहूँगी ये जो आप एक पार्टी को गठित करना चाहते हो ना, ये सिर्फ दिल्ली में ही हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में हम लोगों को क्या कहते हैं, मैं दिल्ली वाली हूँ, शायद हम लोग को आदत हो गई है फ्री बिजली, फ्री ऑटो में घूमना, फ्री बस में चलना और फ्री पानी पीना, हम लोग को शायद आदत है इन चीज़ों की, तो हम आपको बार बार लेके आ रहे हैं। देखो हिंदू राष्ट्र, देखो हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा है जहाँ पे ना पूरे पर्टिकुलरली आप 50 किलोमीटर आगे जाएंगे ना, वहाँ पे लैंग्वेज, खाना, पहनना सब कुछ चेंज हो जाता है। जब हम उसी कंडीशन में आज तक रहते आए हैं, तो अभी क्या ऐसी वो इनको दर्द हुआ, इनको मिर्ची उठी कि इसको ऐसे करो वैसा करो, इनको डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही ये चीज़ें हैं? आप पार्टी को जब राम विरोधी, मतलब राम के हित में नारे लगते हैं या रामलला से रिलेटेड बातें उठती हैं या जो भी है, आप उनको तभी प्रॉब्लम क्यों होती है, तभी मिर्ची को लगती है। उसी बात है, अगर हज हाउस बनाओगे तो हज हाउस ही दिखाएंगे वो। आप कहीं मंदिर नहीं बना रहे, चांदनी चौक में हनुमान मंदिर टूट जाता है, ठीक है, आप तो दिल्ली के सीएम थे ना, उसके बारे में आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया, उसके बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला। वो आपकी नाक के नीचे कैसे टूट गया वो हनुमान मंदिर? आप एक तरफ मंदिरों को तुड़वाते हो और एक तरफ आप हज हाउस बनवाते हो। मेरा मानना ये नहीं है, मैं मुस्लिमों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे बात है धर्म की। आप अगर आपकी आंखों में मुस्लिमों के लिए थोड़ा सा प्यार है तो हिंदू के लिए भी होना चाहिए, वो सिखों के लिए भी होना चाहिए, ईसाइयों के लिए भी बराबर होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए ना सब। जब कहते हैं ना, जब अयोध्या का जब मंदिर बन रहा था उस टाइम पर सब लोग चिल्ला के बोले इसको स्कूल बना दो, स्कूल बना दो, स्कूल बना दो, हम धर्म चलो छोड़ देते हैं। भाई आज का तुम्हारा धर्म, कौन सी जेब में है तुम्हारा धर्म? आज तुम हज हाउस बना, मैं कह रही हूँ मंदिर बना दो, स्कूल बना दो। जब जहाँ पे हिंदुओं की बात आती है, जहाँ पे मंदिर की बात आती है, जहाँ रामलला की बात आती है, वहाँ तुम्हें स्कूल चाहिए, और जहाँ पे हज हाउस, जहाँ पे मस्जिद की बात आती है, वहाँ तुम्हें मस्जिद चाहिए। तब तुम्हारा धर्म सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे धर्म को सो कॉल बोलते हैं। अगर आप सबके लिए हो, कहते हैं ना आई ऑफ लॉ, आप बराबर हो, तो हर पॉलिटिशियन के लिए हर बंदा बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि जब कहीं मंदिर, रामलला का मंदिर बने तो हमें मंदिर स्कूल चाहिए। फिर तो भाई क्या बोलते, बड़े बड़े गणितज्ञ आ जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, जिनके बच्चे ना, अब मैं क्या बोलूं, चल मैं बोलना नहीं चाहती, फिर भी सोशल साइड पे जिनके ढंग से कुछ आता नहीं है, वो भी स्कूलों की क्लासों के बारे में बताने लगते हैं कि स्कूल बनेंगे। जिन्होंने जिंदगी में ढंग से स्कूल पढ़े भी नहीं है, पता नहीं कैसे पॉलिटिशियन की डिग्री ले ली इन्होंने। डिग्री बोलूंगी भाई, ऐसे सेटिंगों से आ गए, वो लोग शिक्षा की बातें करते हैं। आज ऐसे 100 कॉल लोगों की शिक्षा कहाँ चली गई, जो कि आपकी पार्टी के नीचे इतना बड़ा हज हाउस बन रहा है। अब नहीं कोई बोल रहा शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अब नहीं आप बोलोगे। जब मोमडन में ये अक्सर देखा गया है ना, फैमिली बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, ये हर कोई जानता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते हैं ना वो लोग बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उनमें कुछ शरीयत लॉ कुछ और बोलती है, मैं नहीं बोलूंगी। मैम, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया, लेकिन उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। तो वही तो भैया उनके अल्लाह की देन चल रही है, उनके बच्चे अल्लाह की देन है। फिर तुम बोलते हो बेरोजगारी इतनी है, जमीन नहीं है, घर। आप क्या ना, अगर आप कोई भी स्लम एरिया में चले जाएंगे जहाँ पे मोमडन्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पे आप खुद जाके देखना वहाँ की स्थिति कैसी है। वहाँ पे एक घर के अंदर ना इतने लोग रहते हैं, एक ना ढंग से जाया भी नहीं जा सकता। इतने नैरो बिल्कुल रोड है, बिल्कुल इतने तंग गलियाँ हैं जहाँ पे जाया नहीं जा सकता। फिर आप बोलते हो अल्लाह की देन है, और फिर जब आपको बोल दिया जाए पंचर वाला, आप कुछ बोल नहीं सकते। भाई जहाँ पे जिस परिवार में आपके फैमिली में लोग, माता पिता अगर सामर्थ्य नहीं रखेंगे और 5, 6, 10, 12 बच्चे, ऐसे मशीन प्रोडक्शन निकल रहा है बच्चे पैदा करने का, आप प्रोडक्शन हाउस खोल लेंगे बच्चे पैदा करने का, बच्चे क्या बनेंगे? फिर पंचर वाले ही बनेंगे बच्चे। मैं हर उन लोगों का नहीं बोल रही जो एक अच्छे तबके पे बैठे हैं। कहते हैं ना सर, कॉमन एक लार्ज देखा जाता है। ये एक कहते हैं ना, हर लोग बंदा बोलता है कि मोमडन इतने सारे बच्चे होते हैं। ये बात सच है, उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली जाए। ये क्योंकि ये जनसंख्या विस्फोट है। अब हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में आ गए हैं, ठीक है। जो अभी योगी जी ने जो लॉ भी बनाया था और जनता से रिव्यू भी लिया था कि भाई कैसा है कैसे नहीं, बिल्कुल सही है, ये पूरे देश में आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन होने से हमारे जो साधन है, रिसोर्सेज हैं, वो सीमित हैं, और हमारे पास काम बहुत है। हमारे पास पानी सीमित है, हमारे पास ज़मीन सीमित है, हमारे पास जॉब सीमित है। और कुछ 100 कॉल लोग गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब मानते हैं, वरना सबको तो बेरोजगार मानते हैं। भाई गवर्नमेंट कितनी आपको जॉब दे देगी? आप प्राइवेट जॉब के लायक तो हो नहीं, आपको इंटरव्यू में आपको पास करने दिया जाएगा नहीं, और आप अल्लाह की देन करते जा रहे हो। तो भाई आपकी अल्लाह की देन है, ठीक है। आप 10 बच्चे पैदा करने, 20 बच्चे पैदा करने, कोई आपको कोई कानून मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आपको जो भी लॉ में जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। तो सही है बात। मैं तो हिंदू में भी बोल रही हूँ, कुछ ऐसे भी हिंदू परिवार है जिसमें 4-4, 5-5 बच्चे हैं, ठीक है।
ठीक है, आप बच्चे पैदा करो, किसी ने आपको बच्चे करने के लिए मना नहीं करा। आप जनसंख्या विस्फोट नहीं, आप बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन जाओ, आप सब कुछ करो, लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपकी भलाई के लिए है, ये मेरी आपकी हमारी आने वाली जनरेशन की भलाई के लिए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास को कम करता है। ये हर कंट्री का काम है। केजरीवाल तो मुस्लिमों के साथ मिले हुए हैं, मुझे पता है, लाने कहाँ से देंगे? वो तो खुद इस कानून के अगेंस्ट है। वो तो यूपी में कहते हैं योगी जी पे 1000 क्वेश्चन उठा दें अयोध्या से रिलेटेड। आप रामलला का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो कहते हैं इतना पैसा, ये यहाँ से वहां से, क्वेश्चन है उनके ऐसे। की बात किया था उन्होंने, घोटाले की बात करते हैं वो। मैं पूछूंगी, आपने जो देश की हमारी दिल्ली की जनता का पैसा 200 यूनिट फ्री पानी फ्री बिजली फ्री देंगे, जो आप यहाँ दिल्ली में लोगों के भले बने हुए हैं, अब मैं पूछूंगी ये हज हाउस के लिए आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये देश की जनता का पैसा नहीं है, दिल्ली की जनता का पैसा नहीं है ये, है? अगर आप रामलला पे मुद्दा उठा रहे हो, घोटाले की बात कर रहे हो, तो ये हज हाउस भी तो एक घोटाले से बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा? आपके पास क्या आप अपने घर में से लगा रहे हो, या आपकी मैं कहूँगी आपके परदादाओं ने पैसा दिया है कि आप एक हज हाउस बना दो खड़ा? ये भी तो देश की जनता का पैसा है, ये भी तो घोटाले का पैसा है जो आप एक हज हाउस बनाने में लगा रहे हो। तो ये भी क्वेश्चन आप पे उठता है कि आप भी बहुत बड़े घोटालाखोर हो। मैं तो, आप तो टैक्स पेयर की बात करो, मैं तो आलू सोने की बात कर रही हूँ मैडम। लगाया जा सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी। और सबसे बड़ी बात, आप जब बात कर रहे थे तो मेरे को एक बात और याद आई, इनकी पार्टी का नाम बदल के ना, आप पार्टी का नाम बदल के मिली जुली पार्टी बना दो, क्योंकि मिलजुल के चल रही है। धांधलेबाजी, मांडोली पार्टी बना दो, ऐसे नए नए नाम। आप ना एक वो सर्वे करवाओ जनता में सर्वे कराओ कि कौन कौन क्या क्या नाम रख सकता है पार्टी का, तो बहुत ज़बरदस्त नाम निकल के आएंगे। 2 नाम तो मैं नहीं बताती है, मांडोली पार्टी, मिलीजुली पार्टी। इनका नाम चेंज करना चाहिए। और जो ये पैसा है, या तो हमारा टैक्स पेयर का है। अगर आप टैक्स पेयर का पैसा 100 करोड़ स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, इधर उधर लगाने में लगा रहे हो, कैंपेनिंग में, तो ये पैसा आपका सोना और आलू से निकल रहा होगा। अगर वहाँ से भी नहीं आ रहा तो भाई कहीं ना कहीं से तो आपको आ रहा है। हम तो वही कहते हैं ना, जहाँ आग लगती है वहीं धुआं हो रहा है। फिर आपको कौन दे रहा है? हज बनाने के लिए पाकिस्तानी पैसा दे रहे हैं क्या? कौन दे रहा है? आपके तो भाई बहुत लंबे लंबे तार जुड़े हुए हैं, और ये हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो सही होगा, और हर उस चीज़ का सपोर्ट करेंगे जो गलत होगा। तो राम नाम ऑटोमेटिकली अपने आप में पटाखा है, जो भी इसको बोल देता है ना, सबको पटाखे लग जाते हैं। तो अब आप उसको देख लो ना, क्या माना है, जो बंगाल की CM है ममता बनर्जी को खेला को पटाखा लग जाता है, यहाँ पे इनको पटाखा लग गया। तो अब हम सब जने जय श्री राम ही बोलते हैं और इनको घर में पटाखे छोड़ते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में तो हम पटाखे जला नहीं सकते। तो सबसे बड़ा इनको तो मिर्ची लगनी ही लगनी है। वो मिर्ची से लगनी है क्योंकि हम लोग टूट नहीं रहे हैं, इनके हमें तोड़ना चाहते हैं, बैकबोन तोड़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारे रामलला पे प्रहार क्यों ना हो जाए, या फिर हमारे मंदिरों पे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए हैं उनको ही क्यों ना फॉलो कराने के लिए, उनको ही क्यों ना एग्जीक्यूट कराने के लिए राइट हो जाए। ये हमारी बैकबोन को तोड़ना चाह रहे हैं, और रामलला नाम का एक इनके लिए बॉम्ब बना दिया है, जो कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ इनका विस्फोट हो जाता है। वो देखा ना, बड़ी बौखलासी जाती है, ये भी बौखलाते हैं। बस फ़र्क ये है, ये 4 दीवारियाँ बौखलाते हैं, वो तो मीडिया के सामने ही बौखला जाती हैं मैडम जी। तो ये पटाखा है। अब हम दिवाली तो हम दिवाली रोज़ बना सकते हैं, हमें दिवाली की अब ज़रूरत नहीं है। वो जिस दिन दिवाली बनाई जाती है, जैसे 4 नवंबर को दिवाली, हमें दिवाली जो हम रोज़ पटाखा, आप भी पटाखा फोड़ दो जाके वहाँ पे अरविंद केजरीवाल सामने हाउस पे जाओ, रामलला के उनके नारे लगाओ, देखो ना उनको पटाखा लग जाए। उनको दिक्कत ये है कि जो रामलला वाले बंदे हैं, ये है ढीठ, ये नहीं आ रहे मेरे अंगुल में, ये चंगुल में नहीं आ पा रहे मेरे। इनको मैं सोच रहा था, अभी तक मुस्लिम को मैंने अपने कब्जे में कर लिया और कम्युनिटी को कब्जे में कर लिया। जो इन्हों का टारगेट था सबसे पहले, जो लोअर क्लास है, जो बाहर से आया हुआ बेचारा दिल्ली में, उनको अपने कब्जे में करूँ, फिर मुस्लिम को कर लूँ। अब बच्चे हम लोग जो हिंदू धर्म से हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, चाहे वो SC कैटेगरी में हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो हम हिंदू। अब हम हिंदू लोग इन कर रहे हैं परेशान, तो इनको यही मिर्ची लग रही है, मेरे चंगुल में क्यों नहीं आ रहे। केजरीवाल ने जो कैमरे लगवा रखे हैं ना, और लोग घर पे, पहली बात तो वो पासवर्ड देने को तैयार नहीं होते, और अपनी सेटिंग वालों पे लगा रखे हैं। भाई ये सेटिंग चल रही है, सेटिंग पार्टी। तीसरा नाम और बता दिया मैंने बात करते करते, सेटिंग पार्टी। तो ये पार्टी को पतंगे लगने ही लगने हैं। ये आप पार्टी हमारी नहीं है, ये दूसरी पार्टी है, ये किसी काम की ही नहीं है। और इसको हर वो चीज़ बुरी लगेगी जो चीज़ सही होगी, जो विकास की तरफ ले जाए। क्योंकि जहाँ बच्चा शिक्षित होगा, जहाँ पढ़ा लिखा होगा, वो अपना अलग एंगल से सोचेगा। वो तुम्हारा कहते हैं भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलेगा। लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसको उग्र रूप लेना बहुत ज़रूरी है, और इसका पार्टी का कहते हैं ना पर्दाफाश होना जरूरी है। आप अपने चीज़ों को पेश नहीं कर सकते। एक लॉ में हमेशा एक वर्ड होता है, क्राइम नेवर पेश। तो आपकी चीज़ों को कभी भी पेश नहीं किया जा सकता।
बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गीता तोमर जी और विजेता शर्मा जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा क्योंकि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं और उससे पहले जिस तरीके से 5 कानून की मांग को लेकर लगातार ये आंदोलन एक नया रूप लेता जा रहा है, आगे क्या कुछ इसमें बड़ा बदलाव होगा या क्या कुछ अहम होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।